अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह शुरू करें एपिसोड 14 और पार्ट 3 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वली सकलानी कॉल्स हो गए। लेट्स स्टार्ट। परंतु ये मोह की पीड़ा ही स्त्री का जीवन है। नहीं देवी, हम इसे स्त्री की दुर्बलता नहीं समझते। ये जो एक माता के हृदय में प्रतिपल अपनी संतान के लिए एक मंगल कामना उभरती रहती है, वो तो निर्मल प्रेम का एक ऐसा दिव्य रूप है जो पूर्णतः निश्चल है, जो स्वार्थ रहित है, जो एक झरने की तरह निरंतर बहता रहता है। सच्चे प्रेम का ऐसा दिव्य झरना सारी सृष्टि में मां के हृदय को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता। और इसीलिए मां का आशीर्वाद प्राणी के लिए सबसे बड़ा कवच होता है। मां का यह निश्चल प्रेम ही प्राणी की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए जो अभागा अपनी मां का तिरस्कार करता है, वो इस संसार में कभी विजयी नहीं हो सकता। सो हे देवी, हमारी बात को अन्यथा मत समझो। हम तुम्हारा ये आशीर्वाद तुम्हारी संतान तक अवश्य पहुंचा देंगे। माता का और क्या आदेश है। गुरुदेव, मैंने अपने लल्ला के लिए अपने हाथ से एक रेशम का छबला बनाया है। यदि रोहिणी दीदी की आज्ञा होगी तो संस्कार में उसे पहना दीजिएगा। अति उत्तम, लाओ। मुझे कुछ भान नहीं कि वो कितना बड़ा हो गया होगा। आप दिव्य दृष्टि वाले हैं, आप ही बताइए कि ये पूरा आएगा या ये? मां तो आत्मा की आंखों से ही अपने बालक को देख लेती है। मां से अधिक साधु की दृष्टि नहीं हो सकती। ये तुमने अच्छा किया जो दोनों बना दिए। दोनों मुझे दे दो। हम पहना देंगे। धन्य है आपकी लीला प्रभु। मां की आत्मा में भी ऐसा दिव्य ज्ञान भर देते हो कि अनजाने में भी उसके हाथों सारे कार्य ठीक ही होते हैं। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि आज प्रातः महामुनि गर्गाचार्य यमुना नदी पार करके गोकुल गए। गोकुल में? कहां? किसके पास? महर्षि शांडिल्य के आश्रम में। किस प्रयोजन से? समाचार है कि बहुत दिनों से शांडिल्य आश्रम में एक यज्ञ हो रहा था। आज उसकी पूर्ण आहुति गर्गाचार्य के द्वारा ही संपन्न होगी। यह तो साधारण बात है महाराज। वैसे तो इन आश्रमों में इस प्रकार के यज्ञों का होना साधारण बात है, परंतु क्या? वहां गर्गाचार्य का जाना विचार योग्य बात है। अर्थात ये कि गर्गाचार्य वसुदेव के कुल गुरु हैं और पिछले कुछ दिनों में वसुदेव कई बार उनके आश्रम में जाते देखे गए हैं। फिर इसलिए सेवक के मन में एक विचार आ रहा है कि महाराज के मन में जो ये संदेह है कि वसुदेव का 8वां बालक छल से गोकुल में पहुंचा दिया गया है, तो गर्गाचार्य का वहां जाना कहीं इसी के संबंध में तो नहीं? और यदि वो बालक नंदराय का है तो उसके सारे संस्कार उन ग्वालों के कुल गुरु शांडिल्य ही करेंगे। परंतु यदि वो बालक वसुदेव का है तो वसुदेव की अवश्य यह इच्छा होगी
कि उनके पुत्र के मुख्य संस्कार उनके अपने कुलगुरु गर्गाचार्य के द्वारा ही हों? अवश्य यही बात है महामंत्री, तुम ठीक समझे। अपने गुप्तचरों को वहां भेजो जो गोकुल में जाकर गर्ग मुनि की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखें। जी महाराज। हम अभी तक जो भी करते रहे केवल एक अनुमान पर ही करते रहे, क्योंकि अभी तक पूर्ण विश्वास से तो यह कहा नहीं जा सकता कि यह वही बालक है। मुझे आशा है कि इस बार यह संदेह भी मिट जाएगा। मैंने अपने 2 विश्वस्त गुप्तचरों को शांडिल्य मुनि के आश्रम में भेज दिए हैं। वो साधु वेश धारण करके वहां सबके बीच में ऐसे घूमते रहेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। उत्तम, अति उत्तम। हाँ। प्रभु, देवी रोहिणी और नंदराय दोनों बालकों को लेकर आ गए हैं। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए प्रभु। क्या सोच रहे हैं भगवान? मैं कितने युगों से यदुवंश की कितनी पीढ़ियों की पुरोहिताई केवल उस क्षण की प्रतीक्षा में करता आ रहा हूं जिस क्षण का मुझे उस पूर्ण परमात्मा के बाल रूप में साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज कितने युगों के पश्चात वो क्षण तो आ गया है, परंतु विधि की विडंबना तो देखो कि उस विराट स्वरूप का पहला संस्कार जो मेरे हाथों हो रहा है उसे मैं कितनी संकुचित अवस्था में करने पर विवश हूं। मेरे मन में युगों से एक क्षण की कल्पना ऐसी थी कि नामकरण संस्कार के अवसर पर जब मैं उस अविनाशी नाम की घोषणा करूंगा तो तीनों लोग उस नाम की प्रतिध्वनि से गुंजारित हो उठेंगे। और देखो कि आज लौकिक कर्तव्यों और सांसारिक परिस्थितियों के कारण मैं किसी गुप्त स्थान पर गुप्त रीति से अपने प्रभु का नामकरण इस प्रकार करने जा रहा हूं जैसे कोई चोरी करने जाता हो। हाँ। अच्छा, यही तेरी इच्छा है तो यही सही। महामुनि, कहां चलना है? भगवान, गौशाला में एकांत है। नंदराय जी वहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए, आइए आइए। मैं अनुग्रहित हुआ। चलिए।
जी देवकी, माता देवकी और जो क्या नाम है ना इनका वासुदेव जो हैं, वो सामने बैठे हुए हैं गुरुजी के और वार्तालाप चल रही है और माता की बात हो रही है, उनकी चर्चा हो रही है कि माता माता ही होती है कि जिस तरह मतलब उनका प्यार जो है कह लें कि प्राइसलेस है। उनकी तारीफ़ की जा रही थी और वो जो है देवकी जी जो हैं वो बड़ा अपने हृदय को लेकर सँभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने लल्ला जो है उनको भी देखना चाहती थी। और जो है इनकी पहली पत्नी जो है उनका भी ज़िक्र कर रही थी और कहीं न कहीं गुरुजी जो है उन्होंने कह लें कि तारीफ़ी अल्फ़ाज़ जो हैं और माता के बारे में बोले हैं। उन इनके हृदय को भी थोड़ा सुकून आया, लेकिन एट द एंड पूछा है कि और कोई ख़्वाहिश जो है, तमन्ना जो है, तो उन्होंने जो है वस्त्र जो है मतलब कपड़े जो हैं उनके लिए, उन्होंने कहा कि मुझे आइडिया नहीं है कि वो कितने बड़े हो चुके हैं और लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु कह रहे हैं कि माता जो है वो सब कुछ देख सकती है अपनी मन की आँख से। तो आपने तो महसूस कर लिया होगा और ठीक ही मतलब जो पैमाइश होगी वो बिल्कुल ठीक ही होगी उनकी और वो उन्होंने जो है 2 कपड़ों के जोड़े जो हैं कह लें कि वस्त्र जो है वो तैयार किए और दोनों हाथ में उठाए हुए थे और उनको ये भी नहीं पता था कि उनका जो है कह लें वो जो है साइज़ कितना है और सेकंड थिंग जो है कलर जो है और लेकिन ये भी एक लीला है कि दोनों उनके ही बेटे हैं, तो दोनों के लिए वो उन्होंने एक किस्म का तो वो भी कह रहे हैं, गुरु भी कह रहे हैं, ये आपने ठीक किया है और ये मतलब लीला है और एकदम से माता के ज़हन में आया कि 2 होने चाहिए, उन्होंने वस्त्र जो है वो बनाए हैं, लेकिन डिफरेंट कलर में, डिफरेंट साइज में। साइज़ में, तो कलर भी डिफरेंट ही हैं कलर तो तो खैर इतना मैंने जी। नहीं रखता, लेकिन वो साइज असल में साइज़ जो मैटर है, होता है ना। तो क्योंकि वो कन्फ्यूज़ थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन एक माता का हृदय जो है वो महसूस करता है कहीं न कहीं, तो उनके हृदय में ये चीज़ थी। ऑन अदर हैंड जो है फाइनली क्या नाम है उसका कंस जो है, वो अपने मंत्री के साथ है मेरे ख़्याल में और वो जो है उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने जो आइडिया दिया है क्योंकि इनको तो यकीन था, पहले हमें लगा कि कंस को पता चल चुका है कि श्री कृष्ण जो है वो कौन है और किनके यहाँ है, तभी वो अटैक करवा रहे हैं। लेकिन अभी भी डाउट में है वो और ये डाउट जो है वो जो पास बैठे हुए क्या लें कि मंत्री हैं वो उनको थोड़ा बहुत मेरे ख़्याल में क्लियर कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है एक उस्तव होने वाला है, नामकरण किया जाएगा और सारी सिचुएशन जो है उनको आगाह नहीं, उन्होंने बोला कि यज्ञ होगा। मतलब ये कि नामकरण ही है ना मेरा, नामकरण ही होता है। नामकरण नामकरण तो वो जो है वो होने वाला नामकरण बाद ही होता है, नामकरण लेकिन होता है। उसको ये यज्ञ नहीं, उसको ये मतलब नहीं, पूजा की जाती यज्ञ करने के यज्ञ तो बाद जो है है, ना वो नामकरण होता है। लेकिन इसको यज्ञ ये, को भी यही कह लें कि पूजा होती है। पूजा हाँ, पूजा लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो नामकरण करने जा रहा है। वो तो उसने एक आइडिया दिया कि अगर नामकरण किया वहां पे जाके, ये कुल गुरु हैं यादवों के, यादवों के अगर इनके द्वारा होगा तो इस वजह से, तो गर्ग जो आचार्य जी हैं वो जा रहे हैं उनके पास, शांडले जी के पास, बिल्कुल उनके उनसे बड़े हैं आश्रम वो में उनका यज्ञ हो रहा है, उनके कुल गुरु हैं ये। तो बिल्कुल ये सारी स्टोरी सुना रहा है। वो कह रहा है कि अगर नामकरण हुआ, करवाया गया, तो कोई सेरेमनी हुई, तो फिर जो है वो पक्का वो ये वही बच्चा है जो कि यहाँ से जो है गोकुल जो है वो अछल पहुंचाया करके गया। वहाँ पे पहुँचाया गया। हाँ तब वो बिल्कुल इनको जो है कंफर्म हो जाएगा जी। बिल्कुल कंफर्म करने के लिए उन्होंने आइडिया तो दिया है और इस आइडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि गुप्तचर जो हैं वो भेज दें। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो है उनको भेज चुके हैं, तो वो फाइनली उस जगह पे पहुंचे हुए हैं और वो तो अंदाज़ा लगाएंगे इस चीज़ को लेकर। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है शनैली जी और क्या नाम है दूसरे बड़े गुरु हैं जो गर्भचार्य जी। गर्वाचार्य जी और वो जो है वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और जो गुरु हैं वो कहीं न कहीं बात ठीक कर रहे हैं कि मतलब ये मेरे हाथों से होना तो इतना बड़ा मौका था मेरे लिए और लेकिन मैं तो चाहता था बड़ी धूम-धाम के साथ और बड़ी सेलिब्रेशन करता इस चीज़ को लेकर। लेकिन अब ये लीला है उनकी और ये मुझे मतलब गोपचर रखकर और सबके सामने जो है वो नहीं लाना इस चीज़ को, तो इस वे में करना पड़ेगा। ये भी आपकी लीला है, चलें आपकी लीला और आपकी मर्ज़ी है। तो वो भगवान से ही मुख़ातब थे श्री कृष्ण जी के साथ ही मुख़ातब थे। तो बहरहाल वो वहाँ से निकल पड़े हैं और अभी जो है वो कह लें कि यज्ञ जो है वो शुरू होगा। तो देखते हैं कि कंस जो है उसके गुप्तचर जो हैं वो क्या अंदाज़ा लगाते हैं और ये चीज़ जो है वो गुप्त रहती है या रिवील हो जाती है।
बिल्कुल जी। और अभी अपना नामकरण करने गए हैं, लेकिन उससे पहले वो इस चीज़ पे भी अफसोस कर रहे थे कि अगर मैं नामकरण करता तो पूरे तीनों लोगों में जो है वो चर्चा होती उस नाम की, लेकिन अब जो है वो एक मतलब ऐसे लग रहा है जैसे चोरों की तरह जाना पड़ रहा है। लेकिन फिर उन्होंने जो है ऊपर देख के कहा कि जैसी आपकी इच्छा और वैसे ही होगा। तो जब वो देखा है उन्होंने, तो वो एक दफा जो है प्रसन्न हो चुके हैं। तो अभी नामकरण करेंगे और जो वस्त्र जो हैं वो दिए हैं उन्होंने, वो भी पहनाएंगे। लेकिन इनको एक वही बात कि सेरेमनी नहीं हो रही, वो सेलिब्रेशन नहीं हो रही, उस चीज़ का भी अफसोस है। और अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। और उधर जो है वो कंज, वो भी जो एक्टिव हो चुका है। एक्टिव हुआ है, उसने भी अपने गुप्तचर जो है वो वहां पे भेजे हैं। अब वो क्या खबर देते हैं जाके, ये भी देखेंगे आगे। चले जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।